अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा मौजू है बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू है, जरा गौर से हमारी तवज्जो के साथ ये वीडियो देखिएगा और शायद आपकी ज़िंदगी सुधर जाए। हमारी ये 3 से 4 मिनट की जो वीडियो है ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारी हर एक मजीद आने वाली वीडियो अच्छी आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अब वीडियो की टॉपिक की जानिब। सवाल यह है कि दुनिया का सबसे पहला कत्ल किसने किया? जमीन पर सबसे पहला कत्ल आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कबील ने अपने भाई हबील को किया। यह कत्ल हसद और अल्लाह के हुक्म ना मानने की वजह से हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की। कबील की कुर्बानी कबूल हुई क्योंकि वो नेक था और मंतकी था। कबील की कुर्बानी कबूल ना हुई क्योंकि इसके दिल में इखलास नहीं था। इससे हसद में आकर कबील ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हबील ने जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। इसने यह भी कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल कर दो तो मैं कत्ल नहीं करूंगा। हबील ने फिर भी कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद कबील परेशान हो गया। इस वक्त दुनिया में किसी इंसान ने भी कत्ल नहीं किया था। और बड़े मजे की बात यह भी है कि दुनिया में कभी भी मौत नहीं आई थी, क्योंकि किसी को ये इल्म नहीं था कि मुर्दा जिस्म के साथ क्या किया जाए। कबील लाश को उठाए फिरता रहा, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा। वो कौवा जमीन में अपने जैसे एक मुर्दा कौवा को दफन करने लगा। इसने जमीन खोदी और लाश को इसमें डाल दिया। कबील ने यह मंजर देखकर शर्मिंदा हो गया। इसने कहा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे जैसा भी नहीं हो सकता कि अपने भाई की लाश को छुपा लेता। फिर कबील ने भी जमीन खोदकर अपने भाई को दफन कर दिया। यह वाकया कहाँ बयान हुआ? कुरान मजीद सूरत अल-माइदा आयत नंबर 27-31 खास आयात का मफहूम। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन रेत रहा था ताकि इसे दिखाई दे कि वो अपने भाई की लाश को कैसे छिपाए। इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? इस वाक़ये से हमें सबक यह मिलता है कि हसद इंसान को कत्ल जैसे गुनाह तक ले जाता है। कत्ल सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। दफन का तरीका अल्लाह की तरफ से सिखाया गया है, इंसान ने खुद इजाद नहीं किया। दफन का तरीका अल्लाह की जानिब से सिखाया गया है, ना कि इंसान ने खुद इजाद किया। जो कि इंडिया वाले हिंदू जो हैं, जो ना मुस्लिम हैं, वो मैं आपको बता दूं कि वो अपने जो मुर्दा जो लाशें होती हैं उनको जलाते हैं और उनके साथ बहुत वो जो होते हैं जो आखिर में बच जाता है, जो भी उनके हड्डियों का जो पाउडर सा बनकर बच जाता है, वो उसको दरिया में या पानी में उसको भिगो देते हैं। लेकिन उनका माइंड किस जगह पे सेट है कि हम जो मरेंगे तो हमें अल्लाह पाक वापस जोड़ नहीं पाएगा और हमें सवाल जवाब नहीं होंगे। यानी वो अपने आप से बच रहे हैं कि हमें अल्लाह पाक दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन उनको ये मालूम नहीं, वो इस गुमराही में है कि हमें अल्लाह पाक दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन अगर उनको हकीकत पता चल जाए, वो इस गुमराही से निकल जाएं कि अगर तुम एक कतरे से भी बने हो, एक कतरे से अगर तुम बने हो, एक लोथड़ा बने हो, एक फिर पैदा हुए हो और फिर क्या से क्या हुआ और आज तुम अपने रब का मुकाबला कर रहे हो, तो उनको ये जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाए कि अल्लाह पाक अगर हमें पैदा कर सकता है, वो मार सकता है, तो फिर दोबारा पैदा कर भी सकता है। तो मेरे भाई और मेरे जो बहनों देख रहे हो, जो मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मेरी एक बात गौर से सुन लें कि हसद नहीं करनी चाहिए। और हम लोग आजकल बहुत ही ज्यादा जो है गुनाह कदम ब कदम पर गुनाह कर रहे हैं और हमें ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं जहां पर हम गुनाह करके नहीं गुजरते। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो और आप अल्लाह पाक आपको हज कराए, अल्लाह पाक आपको उम्रा कराए, अल्लाह पाक आपको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करवाए। मेरी ये खास दुआ है और मुझे खुद दिली ख्वाहिश है कि मैं जाऊं और मदीना जाकर देखूं, खाना काबा जाकर देखूं, हुजूर के कदमों में जाकर छुप जाऊं, हुजूर के कदम चूमूं। तो मेरी खुद दिल की बड़ी ख्वाहिश है, मेरे लिए भी दुआ करें और खुद के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें वो मंजर दिखाए, वो नूर और रोशन वाला, वो गलियों में घुमा कर जाने वाला वो दीदार हमें करवाए, ताकि हम भी एक बार वो देख सके। और हमें अल्लाह पाक जब मौत अता करे तो ईमान के साथ मौत अता करे। जब हमारी मौत आई हो तो हमारे लब पर जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे बहनों और भैयों, जो मेरी बात है, मैं खुद एक ऐसा नहीं हूँ कि मैं गुनाह नहीं करता, अल्लाह माफ़ी दे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं खुद एक गुनहगार बंदा हूँ। लेकिन मेरी ये दुआ है कि या अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हम गुनहगार बंदे हैं, माना हम गुनहगार हैं, या मौला तेरी रहीमी तेरी करीमी के सदके से बड़ा नहीं, हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन तू गफूर रहीम है। तो अल्लाह पाक ने कहा भी है, खुद अपनी आयत में लिख कर भेजा है कि तुम्हारे गुनाह अगर ज़मीन से लेकर आसमान तक आ चुके हैं तो सिर्फ एक आंसू बहाओ, मेरे सामने आकर बहाओ नहीं, सिर्फ आंखों में लाओ आंसू। बहने नहीं चाहिए, सिर्फ आंखों में आंसू आने चाहिए, वो भी सच्चे दिल से।
तो अगर सच्चे दिल से आ गए आंसू तो अल्लाह पाक ने आपको माफ कर दिया। अल्लाह पाक कितना गफूर और रहीम है। और आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किस कदर गिर चुके हैं, हमें पता ही नहीं। अजान हो रही है, पता ही नहीं, गुजर जाती है, पता ही नहीं। दिन कैसे गुजर रहे हैं, साल कैसे गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो दिन गुजर रहे हैं, ये जो महीने गुजर रहे हैं, ये जो साल गुजर रहे हैं, ये हमारी जिंदगी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। हम छोटे से थे, अब जवान हो गए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। जवान कैसे हुए पता चला आपको, बूढ़े कैसे हुए पता चला आपको, नहीं पता चलता। भाई ये जिंदगी का सफर एक लालच ऐसी बला है जो हमें दीन से गाफिल कर देता है। झूठ, चुगली, हसद करना, ईमानत में खयानत करना, ये सब आजकल आम हो चुका है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि क़यामत की एक निशानी वो भी होगी जहां पर लोग जो ईमानत होगी उसमें खयानत आम हो जाएगी। ईमानत में खयानत करना आम हो जाएगी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक अमीन क्यों कहा गया था? क्योंकि वो ईमानत में खयानत नहीं करते थे। वो जब ईमानत उनके पास रखी जाती थी तो वो ईमानत उसी तरह टिकी रहती थी, उसी तरह होती थी, चुनाचे उनके ऊपर जितना मर्जी फाका क्यों ना आ जाए, लेकिन वो ईमानत नहीं हिलाते थे। लेकिन आजकल जो हमारा रवैया है, अगर कोई ईमानत रख के जाता है, मिसाल के तौर पर मेरे पास किसी ने 2000 रुपए रखे, उसने कहा मैं फलानी डेट तक आके आपसे ले जाऊंगा, लेकिन उस डेट से पहले मेरे ऊपर कोई परेशानी आ गई, मेरे पर कोई सवाल आ गया, तो मैं वो 2000 रुपए खर्च कर दूंगा। मैं कहूंगा नहीं, मैं कमा कर और दे दूंगा उसको, उसी तारीख को मैं उसी डेट पर दे दूंगा। लेकिन ये ईमानत में खयानत ही है, क्योंकि वो जो नोट था, वो जो पैसे थे, वो चीज वही नहीं थी। जो मैं उसको दे तो दूंगा, लेकिन वो चीज वही नहीं होगी। उसमें ईमानत में खयानत हो गई। हाँ, आप लोग ये कर सकते हो कि दूसरे बंदे की जो उससे पूछकर, जिसकी ईमानत है उससे पूछकर आप खर्च कर सकते हो और वापस उसको दे सकते हो। तो मेरे बहनों और भाइयों, मेरी सबसे दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जो मैंने बातें बताई, अल्लाह पाक आपको अमल करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए, और साथ मुझे भी। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।